बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हसीबुल हक और आप देख रहे हैं शीर्षक। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने आईपी वर्जन 4 हेडर जो होता है, एक आपका पैकेट होता है और उसके साथ आपका एक हेडर ऐड होता है इनकैप्सुलेशन जब आपकी हो रही होती है। तो उस हेडर के अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनकी कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं, फंक्शनैलिटी उनकी क्या होती है और उनका साइज़ क्या होता है, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया हुआ था। सो फर्स्ट 5 जो हमारी फील्ड्स थी उनको हमने डिस्कस कर लिया था। सो आज हमारी जो फील्ड है वो है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आईपी वर्जन 4 हेडर के अंदर आइडेंटिफिकेशन जो फील्ड होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो 16 बिट्स होती है। अब इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है? इफ़ अ पैकेट इज़ फ्रेगमेंटेड, ठीक है। आपका पैकेट फ्रेगमेंट कब बनता है? जब वो टू लॉन्ग होता है, बहुत बड़ा फ्रेगमेंट होता है, सॉरी बहुत बड़ा जब पैकेट होता है तो उसको क्या किया जाता है, उसके फ्रेगमेंट बन जाते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू बीइंग टू लॉन्ग, ठीक है जी, दिस फील्ड इज यूज टू आइडेंटिफाई विच पैकेट द फ्रेगमेंट बिलोंग टू। तो होता कुछ यूँ है कि अब अगर एक पैकेट है जो कि बहुत मतलब साइज़ में बड़ा है, उसके फ्रेगमेंट बन चुके हैं, जब दूसरे एंड पे जाके वो डी इनकैप्सुलेशन होगी ना, तो वहाँ पर ये फ्रेगमेंट जो है ये सम अप होके आपका पैकेट दोबारा से जो है वो बिल्डअप होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आपने सेंड की हुई है रिसीविंग डिवाइस तक, वो आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि वो फ्रेगमेंट देखिए आउट ऑफ ऑर्डर भी तो हो सकते हैं ना। मिसाल के तौर पे आपके जब ऑर्डर फ्रेगमेंट जब आपके सेंड होते हैं तो कोई आगे और पीछे भी हो सकता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन क्या करता है कि कौन सा फ्रेगमेंट है और कौन से पैकेट को वो बिलोंग करता है, ठीक है, या ये जो फ्रेगमेंट है ये किस पैकेट का है, ये आइडेंटिफिकेशन ये हमारी फील्ड करती है, ठीक है। आर फ्रेगमेंट ऑफ द सेम पैकेट विल हैव देयर ओन IPv4 हेडर। अगर आपका एक पैकेट है उसके फ्रेगमेंट्स हैं तो जो उसके जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं उसके उस ईच फ्रेगमेंट के पास IPv4 हेडर भी होता है, ठीक है। सेम वैल्यूज़ की होती है, उनकी वैल्यू जो होती है वो सेम होती है और ईच सेगमेंट के पास एक अलग उसका ओन उसका IPv4 हेडर होता है, ठीक है। IP packet are fragmented if larger than the MTU maximum transmission unit. The MTU is usually 1500 bytes, ठीक है। Fragments are reassembled by the receiving host, ठीक है। देखिए ये जो आपका MTU होता है, अगर आपका एक जो पैकेट है वो इस वैल्यू से अबव हो या बियॉन्ड कर जाती है जब, तो आपका जो पैकेट है उसके फ्रेगमेंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं और रिसीविंग एंड पे जाके वो रीअसेंबल होते हैं, ठीक है। सो इस फील्ड का जो एक मेजर पर्पज़ या इसकी जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि आपके जो सेगमेंट्स होते हैं वो किस पैकेट से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाती है, ठीक है। देन फ्लैग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है, ठीक है जी। इसकी लेंथ ओनली 3 बिट्स होती है, ठीक है। यूज टू कंट्रोल और आइडेंटिफाई फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अच्छा होता क्या है बेसिकली, इसके जो 3 बिट्स है ना, अगर फर्स्ट बिट इसका जो है वो आपका रिजर्व्ड होता है, ऑल इज सेट टू 0 ही होता है, ठीक है। फर्स्ट बिट जो इसका होता है, जो सेकंड बिट होता है डोंट फ्रेगमेंट बिट उसको कहते हैं, ठीक है। यूज टू इंडिकेट अ पैकेट दैट शुड नॉट बी फ्रेगमेंटेड इफ इट इज सेट टू 1। अगर वो सेट 1 है, मतलब कि उसकी वैल्यू अगर 1 है तो कोई भी फ्रेगमेंट नहीं बनेगा। अगर सेकंड बिट आपका 0 है तो उसमें क्या होगा कि आपका जो पैकेट है वो फ्रेगमेंट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके जो थर्ड बिट होता है आपका मोर फ्रेगमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। मोर फ्रेगमेंट बिट्स इसको कहते हैं। अगर ये सेट टू 1 है इफ़ देर आर मोर फ्रेगमेंट, ठीक है जी, इन द पैकेट, तो क्या होगा उस सूरत में कि अगर आपका ये सेट 1 है, मतलब कि इसकी अगर वैल्यू 1 है तो उसके मोर फ्रेगमेंट्स होंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, तो आपके फ्रेगमेंट्स नहीं है, ठीक है जी। इफ़ MF मोर फ्रेगमेंट सेट टू 0 मीन्स दैट पैकेट इज़ नॉट फ्रेगमेंटेड, ठीक है।
तो इस तरीके ये फील्ड आपको बताती है। इसके 3 बिट्स होते हैं, उनका क्या क्या यूज़ होता है वो आपको पता चल चुका है। देन आपकी फील्ड होती है फ्रेगमेंट ऑफसेट, ठीक है, यूज टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द फ्रेगमेंट विद इन द ओरिजिनल अनफ्रेगमेंटेड आईपी पैकेट, ठीक है। सो इसमें क्या बताया जाता है कि इंडिकेट किया जाता है पोजीशन ऑफ द फ्रेगमेंट विद इन द ओरिजिनल अनफ्रेगमेंटेड आईपी पैकेट, ठीक है। पोजीशन उसकी कहाँ पर होगी, जो आपका फ्रेगमेंट है आईपी वर्जन 4 पैकेट है जिसका वो फ्रेगमेंट है, मतलब कि एक आईपी वर्जन 4 पैकेट जो था आपका, अगर उसके फ्रेगमेंट बन चुके हैं तो उसका जो फ्रेगमेंट है उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, ठीक है। अलाउज फ्रेगमेंटेड पैकेट टू बी रीअसेंबल इवन इफ द फ्रेगमेंट अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अगर आपके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर आ रहे हैं, किसी वजह से आपका नेट स्लो है या आपका जो राउट है वो डिफरेंट हो जाता है कभी कभार, तो उसमें क्या होता है, जब डायनामिक राउटिंग होती है तो उसमें आपका जो राउटर होता है वो मतलब बेस्ट वे चूज़ करता है कि कौन सा जो राउट होगा वो बेहतर होगा इसको डाटा सेंड करने के लिए। सो हो सकता है आपका जो फ्रेगमेंटेड पैकेट्स है, ठीक है, वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, तो उस सूरत में उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी वो फ्रेगमेंट ऑफसेट जो फील्ड होती है वो आपको बताती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होती है जी टाइम टू लीव। इस फील्ड को आपने देखा होगा जब आप डिवाइसेस को पिंग करते हैं, ठीक है, TTL लिखा होता है वहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब होता है टाइम टू लीव। आर राउटर विल ड्रॉप अ पैकेट विद आ TTL ऑफ 0, ठीक है। अगर आपकी इस फील्ड पे सेट 0 है तो वो राउटर जो है वो उस पैकेट को ड्रॉप करता है। क्यों करता है? यूज टू प्रिवेंट इन्फिनिट्स लूप्स, ठीक है। होता क्या है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है डाटा की, सेंड डाटा हो रहा है लेकिन रिसीव नहीं हो रहा, तो उसमें क्या बनते हैं, लूप बन जाते हैं। तो अगर आपके इन्फिनिट लूप बन जाएंगे तो उसमें कंजेशन का इशू होता है। तो क्या होता है कि TTL जो होती है ये फील्ड आपकी सेट 0 हो जाती है और आपके सारे पैकेट्स ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है जी। ओरिजिनली डिज़ाइन टू इंडिकेट द पैकेट्स मैक्सिमम लाइफ टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो पैकेट की लाइफ होती है सेकेंड्स में आपको इंडिकेट करने के लिए इस फील्ड को जो है वो डिज़ाइन किया गया था। इन प्रैक्टिस इंडिकेट्स होप काउंट, ठीक है। होप काउंट बेसिकली क्या होता है कि आपका पैकेट सेंड हो रहा है, ठीक है, और आपका पैकेट कितने नेटवर्क्स को पास करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है उसको होप काउंट कहते हैं, ठीक है। ईच टाइम द पैकेट अराइव एट आर राउटर द राउटर डिक्रीजेस द TTL बाय 1, ठीक है। होता कुछ यूँ है कि जब आपका पैकेट राउटर तक पहुंच चुका होता है तो वो आपकी TTL फील्ड में से एक वैल्यू को कम कर देता है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, ठीक है जी, आपका जो वो पैकेट था वो पहुंच चुका है। अगर वो 0 सेट कर देगा तो आपका पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली TTL की जो रिकमेंडेड जो वैल्यू है वो 64 है इस वक्त, ठीक है। सो इस तरीके ये आपका वर्क करता है। देन नेक्स्ट है जी आपकी फील्ड प्रोटोकॉल। इसकी लेंथ 8 बिट्स होती है, ठीक है। इंडिकेट द प्रोटोकॉल ऑफ द इनकैप्सुलेटेड लेयर 4 PDU, ठीक है। लेयर 4 पे आपके जो इनकैप्सुलेशन हो रही होती है, ठीक है, उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल चलते हैं और हर प्रोटोकॉल की एक वैल्यू होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जिस तरह यहाँ पर TCP प्रोटोकॉल है तो इसकी वैल्यू 6 होगी। UDP जो है इसकी वैल्यू 17 है। ICMP जो रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। इसी तरीके OSPF ये डायनामिक राउटिंग का एक प्रोटोकॉल होता है जो कि डायनामिक राउटिंग आपको बताता है। स्टैटिकली आपको जाके फिक्स नहीं करना पड़ता है कि ठीक है जी इस राउट से हमारा डाटा सेंड किया जाए। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 89 होती है, ठीक है। तो इस तरीके आपके ये प्रोटोकॉल्स जो है वो चल रहे होते हैं। यानी जी हेडर चेकसम लेंथ ऑफ 16 बिट्स आ कैलकुलेट checksum used to check for error in the IPv4 header। बेसिकली इसका जो मकसद होता है ना वो एरर्स को चेक करने, इसका जो मकसद होता है वो कैसे, जब आपका पैकेट राउटर के पास पहुंचता है ना तो वो चेकसम कैलकुलेट करता है अपना, ठीक है, अपनी वो कैलकुलेशन करता है, उसको चेकसम कैलकुलेशन कहते हैं, वो करता है। तो उसकी जो आउटपुट होती है वो इस फील्ड के साथ वो
मैच करवाता है। IP वर्जन 4 हेडर उसके पास जब पहुंचता है ना, उसके अंदर ये फील्ड वो चेक करता है इसकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू अपना जो उसकी आउटपुट आई है चेकसम की उसके साथ मैच करता है। अगर वो मैच हो जाता है तो वेल एंड गुड, वो पैकेट को रिसीव करता है। अगर मैच नहीं करती है तो वो समझ जाता है कि कोई एरर है, तो वो उस पैकेट को क्या करता है, ड्रॉप कर देता है। ठीक है, बेसिकली ये फंक्शनैलिटी होती है इसकी। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जी। When a router receive a packet, it calculate the checksum of the header, ठीक है, and compares it to the one in this field of the header, ठीक है। If they do not match, the router drops the packet. Used to check for error only, ठीक है। तो क्या होता है कि ये एरर ही आपके चेक करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट अप इज आपके सोर्स आईपी एड्रेसेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। ये आपको पता है कि सोर्स आईपी एड्रेस, बेसिकली जो आईपी एड्रेस होता है उसके 4 ऑक्टेट्स होते हैं, ठीक है। और इसकी जो एक लेंथ होती है वो 32 बिट्स होती है। सो सोर्स आईपी एड्रेस की भी 32 होगी और डेस्टिनेशन की भी 32 बिट्स ही होगी, ठीक है। सोर्स आईपी एड्रेस की ये कौन सा एड्रेस होता है, ये उस डिवाइस का एड्रेस होगा जो डिवाइस या जो होस्ट आपका डाटा सेंड कर रहा है वो सोर्स आईपी एड्रेस होगा। इसी तरीके जहाँ तक जिस डिवाइस तक वो डाटा सेंड किया जा रहा है उसका जो एड्रेस होगा वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा। इसी तरीके मैक जो है वो सोर्स मैक एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो इस तरीके IP वर्जन 4 हेडर आपका काम करता है, ठीक है। अब आपका पैकेट जब जाता है, देखिए उसके साथ एक हेडर ऐड हुआ, उसमें कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। कुछ चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी और ये बकिया जो आपकी फील्ड्स रहती थी मैंने सोचा इसको आज डिस्कस कर देना चाहिए, ठीक है। सो लास्ट जो है हमारे पास ऑप्शन फील्ड, इसको मैंने आपको बताया था कि ये आपके IHL की जो कुल लेंथ होती है वो आपको इंडिकेट करता है, ठीक है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है 5 होती है, मैक्सिमम इसकी 20 होती है, ठीक है। सो इस तरीके ये आपका IP वर्जन 4 हेडर जो होता है वो काम करता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब हम डेटा को सेंड करते हैं, हमें पता होना चाहिए। अगर हमारा ये IT का प्रोफेशनल है तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम जब डाटा सेंड करते हैं तो बेसिकली हो क्या रहा होता है। ये चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा सकता हूँ कि किस तरीके आपकी ये फील्ड्स काम करती हैं। वो पैकेट ट्रेसर पे इंशाल्लाह आपको मैं फ़िज़िकल वो दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि किस तरीके राउटर आपका ये चीज़ें सारी रीड करता है, ठीक है। और किस तरह हेडर जो होता है उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड हुई हुई होती है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है IP वर्जन 4 हेडर के बारे में। तो इंशाल्लाह अगर कोई कसर इसकी कोई रहती है तो वो इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल करेंगे या पैकेट ट्रेसर पे जाके हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखेंगे तो वहाँ पर हमें क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।